नीतीश कुमार के करीबी संजय झा बने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश ने किया ऐलान, सभी ने जताई सहमति। दिल्ली में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के लिए विशेष दर्जे का प्रस्ताव भी रखा गया। झारखंड में भी चुनाव लड़ने का फैसला। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान, कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष भी कर चुके हैं घोषणा। नीरज कुमार बोले, चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि देश की राजनीति नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमती है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में हादसा, सेना के टैंक अभ्यास के दौरान हादसा, नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से हादसा हुआ। लद्दाख में टैंक हादसे में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए। नदी से सभी 5 शव निकाले गए। लद्दाख में टैंक हादसे में 5 जवानों के शहीद होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। परिवारों के साथ राष्ट्र मजबूती से खड़ा है। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई की छापेमारी। गुजरात के अहमदाबाद, गोधरा, खेड़ा समेत 4 जिलों में छापेमारी। नीट पेपर लीक के मामले में पटना कोर्ट में ही पेश किए जाएंगे आरोपी। आरोपियों को दिल्ली नहीं लाया जाएगा। पटना के बेउर जेल में 13 आरोपी हैं बंद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस नेताओं के बयानों पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, विपक्षी दल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। विपक्षी दलों में फूट अच्छी बात नहीं है। स्थानीय स्तर पर अनावश्यक बहस नहीं चाहते हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के मामले में 23 जुलाई को होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर की है मानहानि का केस। रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में लगे पोस्टर, लिखा साजिशों का खेल हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत, कल ही जमानत पर बाहर आए हैं। हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोली जेएमएम सांसद महुआ माझी, हेमंत सोरेन झारखंड में बहुत लोकप्रिय नेता हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जनता ने हमारा समर्थन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। बोले कि झारखंड में मौजूदा सरकार से लोग परेशान। सोरेन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जनता ने बदलाव का मन बनाया है। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार है या नहीं। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर बोले संजय राउत, ईडी ने 10 साल में जितने भी विपक्षी नेता को पकड़ा है उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। देश में एजेंसी मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। कलाकुरिची जहरीली शराब घटना के बाद विधानसभा में तमिलनाडु निषेध अधिनियम पेश। सीएम स्टालिन बोले भविष्य में जहरीली शराब से मौत पर पुलिस इंस्पेक्टर और एसपी होंगे जिम्मेदार। जुडिशरी को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं होना चाहिए, यह शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंची बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल, का टीएमसी के उपद्रवियों ने महिलाओं को भी निर्वस्त्र करके पीटा और नंगा घुमाया। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। सिद्धरमैया के साथ कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी मौजूद रहे। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बोले कि खुशी है कि मैं और मेरी पार्टी पीएम मोदी के भरोसे पर खरी उतरी है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, पार्टी के दूसरे नेता भी पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, बोले कि ड्रग्स की बिक्री को पूरी तरह से खत्म करने का काम जारी है। सरकार ड्रग्स सप्लायर को जेल भेजने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी शुरू होगी लाडली बहन योजना। बजट में किया गया प्रावधान। अजित पवार गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने जानकारी दी। बेंगलुरु में बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदर्शन। नंदिनी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई। सीएम भूपेंद्र पटेल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा की तबीयत बिगड़ी। एयरलिफ्ट करके गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल लाया गया। एमपी के सीएम मोहन यादव देखने पहुंचे। ओडिशा में सीएम मोहन चरण मांझी राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव भी मौजूद थे। हैदराबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन। प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री रह चुके हैं श्रीनिवास, आज सुबह 3 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। अयोध्या में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। श्रीराम अस्पताल में भी घुसा पानी। दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों के शव बरामद किए गए। भारी बारिश के बाद बिल्डिंग के बेसमेंट में गिर गए थे 3 मजदूर। संभल में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों का श्रीनगर बेस कैंप पहुंचना जारी। आज से शुरू हुई है अमरनाथ की यात्रा। 52 दिन बाद 19 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने सभी तीर्थयात्रियों को दी शुभकामनाएं। लिखा कि शिव भक्तों में असीम ऊर्जा संचार करने वाली होती है ये यात्रा। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद टर्मिनल 1 से अभी सभी फ्लाइट सस्पेंड। हादसे में एक व्यक्ति की हुई थी मौत, 8 लोग हुए थे बुरी तरह से जख्मी। दिल्ली में एनडीआरएफ के ध्वज समारोह में बोले अमित शाह, एनडीआरएफ कर्मियों को 40% की दर से मिलेगा जोखिम और कठिनाई भत्ता। भारत सरकार ने दी है मंजूरी। हिमाचल के हमीरपुर में ईडी की छापेमारी। कई व्यापारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। बाउंसर को दौड़ा दौड़ाकर गोलियों से भूना गया बीच बाजार। 2 हमलावरों ने किया गोलियों से छलनी। 15 से ज्यादा राउंड फायरिंग कर बाउंसर अनुज दायमा को दी खौफनाक मौत। अगरतला रेलवे स्टेशन में 2 बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में आने के आरोप में अरेस्ट किया गया।
गुरुग्राम में 28 साल के बाउंसर की गोली मारकर हत्या, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 3 लोगों की गई है जान, 1 घायल। अगरतला में पुलिस ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, रेलवे स्टेशन से 22 किलो गांजे के साथ ड्रग पेडलर को किया गया अरेस्ट। पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत। भुवनेश्वर के पात्रापाड़ा इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। T20 के फाइनल में भारत की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी, प्रयागराज में क्रिकेट प्रशंसकों ने टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। कानपुर में भी पूजा पाठ का दौर जारी, क्रिकेट के प्रशंसकों ने टीम इंडिया के पोस्टर के साथ पूजा की। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज, टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों ने किया हवन पूजन। यूपी के अमरोहा में भी आज के फाइनल मैच को लेकर उत्साह, एक कलाकार ने क्रिकेटर रोहित शर्मा का 8 फुट का बनाया चारकोल पोर्ट्रेट। कर्नाटक के बाहुबली में भी क्रिकेट प्रशंसकों ने जबरदस्त जोश दिखाया, टीम इंडिया के लिए लगाए जयकारे।